हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 का अंतिम दो क्वेश्चन जो है 7 और 8 उसको देखेंगे। 7 नंबर कहता है ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है और पी जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। मीन्स ए पी और पी बी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आगे बोलता है डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु है। यानी डी और जो ई है वो रेखाखंड ए बी के एक ही ओर मीन्स दोनों ऊपर में स्थित इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई। बी ए डी बराबर कौन सा कोण दे रखा है, ए बी ई। मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। आगे ई पी ए ये वाला बराबर है किसका, डी पी बी का, मीन्स इसका। तो दर्शाइए कि पहला नंबर में है डी ए पी त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई बी पी के। डी ए पी देखिए कहाँ पे है, डी ए पी मीन्स ये वाला त्रिभुज, और दूसरा है ई बी पी ये वाला, दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यही हम लोगों से प्रूव करने बोला है। और दूसरा क्या है, ए डी बराबर बी दिखाना है। तो पहले हम लोग आते हैं यही दो त्रिभुज में डी ए पी और दूसरा ई बी पी में। तो इसमें क्या भुजा क्या है, बराबर दे रखा है, नहीं इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है। और दूसरा दे रखा है ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है। अब तीसरा में आता हूँ दोस्तों, जैसे हमने इस त्रिभुज में आया तो ये वाला कोण बनता है ये पूरा, और इस त्रिभुज में हम लोग आते हैं तो आपका ये वाला कोण बनता है, नहीं तो ये कोण और ये कोण बराबर दे नहीं रखा है। हम लोग को दिया है क्या, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। तो हम लोग करते हैं क्या, दोनों कोण में इसको ये जो कॉमन है इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये कोण और ये कोण में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट यानी कोण ई पी डी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं, हल में लिखेंगे क्या क्या दे रखा है उसको। बोलता है क्या, पी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे पी ए बी का मध्य बिंदु है। अर्थात क्या हो जाएगा, ए पी बराबर पी बी, नहीं। आगे आपका जो दे रखा है क्या, कोण बी ए डी ये वाला कोण बराबर है कोण ए बी ई के, ये कोण बराबर। और क्या दे रखा है, कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी। ये भी दोनों क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, ई पी ए ये वाला और डी पी बी ये वाला। इसमें हम लोग करते हैं क्या, बोथ साइड ऐड करता हूँ किसको, कोण ई पी डी को। तो लिखता हूँ पहले कोण ई पी ए प्लस कौन सा कोण जोड़ता हूँ, कोण ई पी डी को ऐड करता हूँ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में, बराबर दिया कोण जो है लिख दीजिए पहले डी पी बी प्लस क्या हो जाएगा, कोण ई पी डी। हमने किया क्या, कोण ई पी डी दोनों साइड जोड़ दिया। अब देखिएगा ई पी ए यानी ए वाला कोण प्लस में ए वाला कोण टोटल कितना हो जाएगा, ए वाला कोण यानी कौन सा हो जाएगा, ए पी डी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ए पी डी। सिमिलरली राइट साइड में आते हैं, डी पी बी ये वाला कोण प्लस में ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे, ये कोण प्लस ये कोण को जोड़ेंगे तो कितना, ये टोटल कोण कहलाएगा। और ये टोटल कोण कितना है, बी पी ई। तो लिखेंगे कोण बी पी ई, ये हो गया।
इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। अब फर्स्ट नंबर में सिद्ध करना है कि त्रिभुज DAP सर्वांग होना चाहिए त्रिभुज EBP के। ये दोनों त्रिभुज क्या होना चाहिए? सर्वांग होना चाहिए। तो आते हैं त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग आते हैं। क्या दे रखा है? DAP में दे रखा है आपका AP बराबर है PB के, ये दिया है। दूसरा AD बराबर कौन सा कोण? कोण ABE, ये भी दिया है। और तीसरा चीज समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं APD कोण APD बराबर कोण BPE, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? आपस में बराबर है। कहाँ से हमने लिया? समीकरण 1 से। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं दो त्रिभुज जो हमने लिया था वो दोनों त्रिभुज में कोण भुजा कोण के आधार से यानी एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। तो देयरफॉर लिखेंगे त्रिभुज DAP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज EBP के किस आधार पे? एंगल साइड एंगल से, यानी एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। यही प्रूव करने के लिए बोला था, तो ये प्रूव हो गया। अब दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर में बोलता है क्या? AD बराबर BE दिखाना है। AD ये वाला है और BE ये वाला है। तो AD बराबर B दिखाने के लिए लिखेंगे क्या? चूंकि त्रिभुज अभी जो हमने सर्वांग सम प्रूव किया त्रिभुज DAP सर्वांग सम दिखाया त्रिभुज EBP। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये हम लोग अभी सिद्ध किया है नहीं, ये दोनों को अभी हम लोग क्या किए? सर्वांग सम दिखाएं। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग क्या? देखिएगा, जो ये कोण है इस कोण के सामने वाली भुजा AD बराबर होगा इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सा? BE, यानी AD बराबर B होगा किस आधार पे? CPCT से, यानी CPCT से AD और B क्या होगा? आपस में बराबर होगा, और यही प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है। ABC में ये जो कोण है C, ये क्या है? समकोण है। समकोण मीन्स 90 डिग्री। ठीक है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। देखिए ये AB जो है दोस्तों कर्ण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC बन रहा है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो AB कर्ण का जो मध्य बिंदु है क्या है? M है। मीन्स AM और आपका BM दोनों क्या होगा? बराबर होगा। आगे बोलता है C को M से मिलाया, C को M से मिला दिया गया, D तथा D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि, और इसको D तक इस प्रकार बढ़ा दिया गया है कि DM बराबर CM है। देखिए DM बराबर क्या है? CM, यानी C से एक रेखा M होते हुए आगे तक बढ़ाया, इस तरह से बढ़ाया कि ये और ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। आगे बोलता है बिंदु D को बिंदु B से मिलाया, यानी D और B को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। तो सिद्ध क्या करना है? पहला नंबर, यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा और एक हमने यहाँ लिखा चौथा नंबर। तो पहला नंबर में बोलता है त्रिभुज AMC यानी ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम होना चाहिए त्रिभुज BMD के, यानी इस त्रिभुज के क्या होना चाहिए? सर्वांग सम होना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके प्रूव करते हैं। तो हल करते हैं इसको। फर्स्ट नंबर को आते हैं त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में।
इस दोनों त्रिभुज में हम लोग आते हैं AMC और त्रिभुज BMD में, तो आप देख पाइएगा कि BM बराबर क्या है, AM है। पहले हम लोग इस त्रिभुज को लिखा है AMC को, तो AM बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, BM लिखेंगे। यहाँ AM बराबर BM, ये क्या है आपका दिया है, ठीक है। दूसरा चीज आपका दे रखा है इस त्रिभुज में CM बराबर क्या, DM, CM बराबर DM, ये भी दिया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये कोण और ये कोण क्या होगा आपका, शीर्षाभिमुख कोण होगा, कह सकते हैं हम लोग। तो कोण AMC बराबर होगा कोण DMC के। AMC बराबर क्या होगा, DMC, फिगर से देखिएगा, ये क्या है आपका शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, देखिएगा भुजा कोण भुजा, यहाँ भी भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज AMC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD किस आधार पे, तो आप लिखिएगा भुजा कोण भुजा को क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड से, यानी S से दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यही प्रूव करने के लिए बोला था, तो ये आपका प्रूव हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोण DBC एक समकोण है। देखिएगा DBC मीन्स इसको भी समकोण प्रूव करने के लिए बोला है, तो ये भी बहुत आसान है। देखिएगा अभी हमने प्रूव किया क्या कि चूंकि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रूव किया। तो क्या ये कोण और ये कोण बराबर होगा, देखिए ये वाला कोण, देखिए डबल लाइन जो काटे हैं उसके सामने वाला का कोण, यहाँ जो डबल लाइन काटे हुए हैं उसके सामने वाला का कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कोण BDM बराबर होगा कोण ACM के। किस आधार पे, तो लिखेंगे यहाँ CPCT से, यानी CPCT से ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये कोण बराबर तब होता है जब एक तिर्यक रेखा की तरह ये वाला काम करेगा और AC और AB क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तभी ये एकांतर अंतः कोण होगा। तो जब बराबर हो गया तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक चीज कि कोण, देयरफॉर लिखेंगे कोण BDM एवं कोण ACM एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण होगा तभी तो ये दोनों बराबर होगा। और एकांतर अंतःकोण कब होगा, जब ये और ये दोनों समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः AC समांतर हो जाएगा किसके, DB के। AC समांतर क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। जब AC और DB आपका समांतर हो गया तो BC भी आपका क्या, एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कोण ACB प्लस कोण DBC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ACB ये वाला कोण और DBC ये वाला कोण दोनों कितना होंगे, 180 डिग्री होंगे। क्यों होगा 180 डिग्री, उस पर चर्चा करते हैं। तो जानते होंगे दोस्तों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर बना कोण, एक ही ओर बना कोण
ठीक है। तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आगे लिखते हैं ACB आपका दे रखा है, ACB कितना? 90 डिग्री प्लस कोण DBC, DBC को DBC ही लिख देता हूं, बराबर कितना? 180 डिग्री। तो कोण DBC हो जाएगा 180, इसको उधर ले जाता हूं तो कितना हो जाएगा? -90, यानी कि 180 में से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। मीन्स कोण DBC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यही प्रूव करने के लिए बोला था। तीसरा नंबर कहता है कि त्रिभुज DBC ये वाला त्रिभुज और ACB ये वाला त्रिभुज दोनों को क्या दिखाना है? सर्वांगसम दिखाना है। या त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, AMC सर्वांगसम दिखा दिया त्रिभुज BMD के, तो डबल लाइन यहाँ जो दिया हुआ है हमने, उसके सामने वाली भुजा DB बराबर हो जाएगा इधर वाला किसका? AC के। किस आधार पे? आप फिर से यहाँ कहिएगा CPCT से नहीं। त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में, DBC और त्रिभुज ACB में हम लोग आते हैं तो आपका यहाँ पे DB बराबर AC अभी हम लोग यहाँ पे दिखाया, सिद्ध किया है। ठीक है। दूसरा और क्या क्या दे रखा है? कोण DBC बराबर होगा कोण ACB जो कितना है? 90 डिग्री है। यह भी हम लोग सिद्ध किया। तीसरा चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो भुजा है BC, भुजा जो आपका BC है वो दोनों त्रिभुज के लिए है, यानी DBC के लिए भी है और ACB के लिए है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? BC बराबर BC जो क्या आपका कहलाएगा? उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगा। ठीक है। तो यहां देखते हैं भुजा कोण भुजा, इसमें भी भुजा कोण भुजा के आधार पे दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACB के किस आधार पे? तो साइड एंगल साइड से, यानी SAS से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। और यही प्रूव करने के लिए बोला था। नेक्स्ट 4 नंबर में है CM बराबर हाफ ऑफ AB। आइए इसको देखते हैं। तो अभी हमने देखा क्या, चूंकि लिखेंगे त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACB के। DBC और ACB दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी कौन सा? CD या DC जो लिखना चाहते हैं, यानी कि DC बराबर हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सा हो जाएगा? AB। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। किस आधार पे? तो CPCT से, यानी CPCT से DC और AB आपका क्या हो गया? बराबर हो गया। आगे लिखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ 1/2 से गुना कर देते हैं। तो 1/2 DC बराबर हो जाएगा 1/2 AB। 1/2 DC बराबर हो जाएगा कितना? 1/2 AB। हम लोग दोनों साइड क्या किया? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1/DC देखिएगा, DC का आधा क्या हो जाएगा? देखिएगा ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब M DC का मध्य बिंदु होगा। नहीं, यहाँ ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, DM बराबर MC है। तो तभी बराबर होगा जब M DC का मध्य बिंदु होगा। तो M यहाँ DC का मध्य बिंदु है, तो DC का आधा कितना होगा? हम लोग MC कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग CM कहेंगे। DC के आधा CM हम लोग ले सकते हैं। तो लिखेंगे DC का हाफ हो गया कितना? CM बराबर, इधर ज्यों का त्यों रहने देता हूँ, यानी 1/2 क्या हो जाएगा? AB। और यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव हमने कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 7.1 या प्रश्नावली 7.1 को
एक एक क्वेश्चन करके बारीकी से कंप्लीट कर दिया। आशा करता हूँ आपको हर एक वीडियो में जितने भी क्वेश्चन था सभी अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।